इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। नमस्कार, A20 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अनीता भारद्वाज। आइए अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तेज गति से आ रहे डंपर ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक पर सवार 4 लोगों की हुई मौत। ग्रामीणों ने लगाया जाम, परिजनों ने 1 करोड़ की मांग की। जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने दलित परिवार पर किया हमला। सैकड़ों की संख्या में दलित समुदाय के लोग पहुंचे डीएसपी कार्यालय, आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। शहर की इमरती देवी कालूराम धर्मशाला को अज्ञात चोरों ने बनाया निशाना। धर्मशाला के कैबिन में रखे गल्ले से करीब 30,000 रुपए की नकदी की पार। चाय बनाते समय 60 वर्षीय महिला की साड़ी का पल्लू आया आग की चपेट में। महिला 70% जली, बर्न वार्ड में कराया भर्ती। अलवर जिले के थानागाजी के प्रतापगढ़ थाना अंतर्गत पत्थरों से भरे डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार 4 जनों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मेजोड़ गांव के बाबूलाल 40 वर्ष, मोनू उर्फ मोहित 5 वर्ष, नरसी 25 वर्ष, अशोक 22 वर्ष बाइक पर बैठकर जा रहे थे। तभी प्रतापगढ़ इलाके के झिर्री गांव के कबराला ढाणी के पास डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे 4 की मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने डंपर की हवा निकालकर मौके पर डंपर मालिक को बुलाने की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया। सूचना मिलने पर प्रतापगढ़ पुलिस पहुंची, वहीं डंपर चालक मौके पर फरार हो गया। उठेंगे जब तक हमारी मालिक को बुलाओ। जो बात डिसाइड तो बाद में करेंगे एमएलए साहब, आप डिसाइड तो बाद में करेंगे। गाँव है, देखेंगे क्या होता है। युवा शक्ति को आपको पता है कि भारत का 5वां नाम ही युवा शक्ति है, तो ये युवा शक्ति एकदम सैलाब उमड़ चुका है। वो जन आंदोलन होगा जो इस थानागाजी में रोज हो रहे कांडों को लेकर बहुत जगह जल्दी खुलासा होगा। धन्यवाद। सभी नौजवान साथियों से मैं कहना चाहता हूँ गाड़ी वालों को परेशान ना करें। ये हमारे मेड़ा क्षेत्र के मेजोड़ गांव के लोग थे। 4 मृतक हो गए, उम्र 30 के अंडर है, 1 बालक है। हमारी डिमांड मृतकों को 1-1 करोड़ रुपए की राशि, और दूसरी डिमांड है हमारी जो ओवरलोड डंपर जाते हैं उनको बंद करवाना। तीसरी डिमांड है जो रॉयल्टी है जो विदाउट WR जाती है उनको बंद कराना हमारी मांगे हैं। और हम यहाँ पर धरने पर जब तक करेंगे जब हमारी मांगे हैं। और यहाँ पर जिला कलेक्टर आए, उनसे हम अपील कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई वारदात ने सनसनी फैला दी। सामान्य चिकित्सालय के सामने स्थित इमरती देवी कालूराम धर्मशाला को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया। चोर धर्मशाला के कैबिन में रखे गल्ले से करीब 30,000 रुपए की नकदी चुरा ले गए। धर्मशाला के मैनेजर सुरेश गुप्ता ने बताया कि लाइट और मुख्य गेट बंद कर वह अंदर सोने चले गए। सुबह जब उठकर देखा कि कमरे का ताला टूटा हुआ था और कैबिन में रखा गल्ला भी ऊपर से टूटा मिला। तुरंत ही उन्होंने पूरे परिसर की जांच की तो पता चला कि धर्मशाला के कमरा नंबर 5 में रुके युवक लापता हैं। संदेह और गहराया जब उनके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबरों पर संपर्क किया गया, लेकिन सभी नंबर बंद मिले। घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दे दी गई और कोतवाली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल धर्मशाला के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। पुलिस ने मामला दर्ज कर संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है। रात को हम 10:15 बजे बंद करके सोए थे और सुबह हम जगे तो देखा तो ऑफिस का ताला बंद था, इसकी चाबी मेरे पास थी
और भीतर जो हमारा सोने बैठने का बनाने का है उसका ताला टूटा पड़ा। फिर हमने ताला खोला, पीछे देखा अलमारी खुली पड़ी और अपना गल्ला सारा खिंचा टूटा पड़ा। क्या क्या गया? उसमें से पैसे गए, कैश गया लेकर कितना कैश? 30-32 हज़ार रुपये था। 30-32 हज़ार। किस चीज़ का पैसा था? ये धर्मशाला की व्यवस्था शुल्क का पैसा था और एडवांस राशि थी। कितने दिन में जमा करा देते हो? 3 दिन में 4 दिन में जमा करा देते हैं। अब की बार थोड़ा लेट हो गए? अब की बार लेट हो गए। मैं गांव से आया था, 2-3 दिन का कैश था। चौकीदार अकेला था, भाई साहब शाम को चले जाते हैं। तो मेन गेट तो बंद रहता होगा? सारा मेन गेट का ताला लग रहा था, अंदर का भी ताला लग रहा था। किसी पे शक है आपको? कोई अंदर का यात्री है? अंदर का सारे यात्री मौजूद पाए, एक 5 नंबर कमरे में था, वो मौजूद नहीं पाया। वो गेट बाहर से और उस पर फ़ोन किया तो वो रॉन्ग नंबर बोल रहा है उसका। तो लगता है वही है। तो हमको उम्मीद 90% तो उसी की है। अलवर जिले के जयपुर रोड स्थित अकबरपुर गांव के पास ईदगाह और कब्रिस्तान की जमीन पर सड़क निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित सड़क योजना का विरोध जताया है। ग्रामीणों का कहना है कि अकबरपुर गांव में कब्रिस्तान की आराजी खसरा नंबर 1123, 1124 और 1125 में दर्ज है, जबकि खसरा नंबर 1138 में ईदगाह बनी हुई है। ईदगाह की पक्की 4 दीवारी और गेट लगे हुए हैं और वर्षों से ईद उल फितर व ईद उल जुहा की नमाज यहीं अदा की जा रही है। साथ ही ईदगाह की कुछ ज़मीन का उपयोग भी कब्रिस्तानी तौर पर किया जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण की योजना ईदगाह की ज़मीन से होकर निकालने की है, जो कि वक्फ संपत्ति पर बेजा दखल है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि विभाग ने सड़क निर्माण की योजना वापस नहीं ली तो वे आंदोलन के लिए बांधे होंगे। इस मामले में जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि वह विभाग की टीम को कल बुलवाकर और उनसे बात कर समस्या का समाधान कराएंगी। 248 है अकबरपुर पे, जो अकबरपुर की ईदगाह है, तो उसको घुमाव को सीधा कर रहे हैं, तो ईदगाह के बीच से निकल रहा है। इसको लेकर ग्रामवासी आज कलेक्टर साहब से मिले हैं और कलेक्टर साहब ने कल NH वालों को बुलाया है और इस समस्या का समाधान करवाने का पूरा आश्वासन दिया है। ये अकबरपुर की ईदगाह का मसले के बारे में आज आए हैं। जैसा आपको मालूम है, वहाँ पर रोड का वाइडनिंग का और सीधा करने का काम चल रहा है। तो ईदगाह मेन रोड पर है, उनका जो ओरिजिनल प्लान था उसके हिसाब से ईदगाह के बीच में से उसको रोड निकालने की बात हो रही थी। तो पहले भी मई में आए थे और उसके बीच में भी एक बार आए थे, और उन 2 बार कलेक्टर साहिबा से मुलाकात नहीं हो पाई थी। जब जैसे गाँव के लोग जिस दिन आए उस दिन इत्तेफाक से वो थे नहीं। तो आज कलेक्टर साहिबा से बात हुई है। बात होने के बाद में उन्होंने पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि ऐसा नहीं होगा, प्लान चेंज हो जाएगा, जो भी होगा। कल उन्होंने उनको बुलाया है तो पूरी तरह से आश्वस्त उन्होंने कर दिया है कि कोई समस्या नहीं होगी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले के कठूमर थाना क्षेत्र बसेट पेट्रोल पंप के पास सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक ने आज जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक किशन पुत्र बन्नू निवासी बल्लूपुर का रहने वाला था। वह जयपुर में मजदूरी करता था और 20 सितंबर की रात बाइक से घर लौट रहा था। बसेट पेट्रोल पंप के पास एक मारुति कार ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे उसके सर और पैर पर गंभीर चोटें आई। स्थानीय लोगों ने उसे कठूमर अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मृतक के चाचा लखन का आरोप है कि मंगलवार को किशन की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। ट्रॉमा सेंटर में मौजूद स्टाफ और डॉक्टर को बार बार बुलवाने के बावजूद 2 घंटे तक कोई नहीं आया। जब तक डॉक्टर पहुंचे तब तक स्थिति नाजुक हो चुकी थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल कठूमर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। मामला क्या हुआ था, कब घटना हुई थी? मामला ये था साहब, ये जयपुर काम करता है, जयपुर से आ रहा था रात्रि करीबन 8 बजे की घटना है साहब। पेट्रोल पंप के पास एक गाड़ी से हुआ है, 4 व्हीलर से। कौन सी? बहुत तेज बसेट पेट्रोल पंप के पास। बसेट कहाँ पे पड़ता है? ये बसेट कठूमर में पड़ता है साहब, कठूमर तहसील में। किसने टक्कर मारी थी?
मारुति से हुआ है सर। ये किस पे थे? ये बाइक से थे, अकेला ही था? अकेला ही था साहब। कहाँ चोट आई? चोट इसके पैर में आई, सिर में आई और एक दूसरे पैर में भी आई थी चोट इनके। कितने दिन भर्ती रहा था? ये 20 तारीख की रात्रि को मैंने भर्ती कराया है। पहले CSC कठुमर ले गया, उसके बाद मैंने यहाँ रेफर से यहाँ आए अलवर, हाँ, ट्रॉमा सेंटर में। इनकी लापरवाही से हुई है सर, डॉक्टर साहब की। लापरवाही क्या है? लापरवाही ये थी साहब, मरीज बार बार बोल रहा था मेरी ये परेशानी, लेकिन कई बार गए थे हम, लेकिन उन्होंने हमारी कुछ नहीं सुनी साहब। नहीं आए वार्ड में? वार्ड में नहीं आए, कोई डॉक्टर पहुंचा ही नहीं था साहब। जब ज़्यादा सीरियस खराब होगी जब आए हो, इतने उनकी दम तोड़ दी थी साहब। कल हुआ है? कल हुआ है साहब ये। अलवर 60 फीट रोड दयानंद नगर स्थित जैन मंदिर के पास बुधवार को महिला को सांप ने काट लिया। महिला मीरा अपने घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी। इसी दौरान बाउंड्री के पास छिपा 1 हाथ लंबा सांप अचानक निकल आया और उसकी उंगली पर काट लिया। महिला के भाई लक्ष्मण सिंह ने बताया कि काटने के बाद बहन को अचानक चक्कर आने लगे और वह बेहोश हो गई। परिजन तुरंत उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने भर्ती कर इलाज शुरू किया। फिलहाल उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। 4:30 बजे सफाई करने के लिए उठी। मकान की जो गैलरी थी उसमें जैसे ही हाथ लगाया झाड़ू के बाउंड्री में, उसमें खा गया सांप। फिर लाइट जोड़ के देखा तो गंदा अंदर सांप। तो ये अपने मकान की बाउंड्री पे था सांप? अपनी मकान की बाउंड्री अंदर। सुबह कितने बजे? 4:30 बजे। तो कितना बड़ा सांप था? करीब 1 हाथ लंबा था। ठीक है। इन्हें कहाँ से खाया है? उंगली में खाया, बीच वाली में। भर्ती कर दिया अस्पताल? हाँ, में? भर्ती कर दिया। कितनी उम्र है इनकी? इनकी 40-45 साल। ठीक है। और आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है, मैं भाई हूँ। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर कर्मचारी कॉलोनी में बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। चाय बनाते समय 60 वर्षीय रमा देवी की साड़ी का पल्लू आग की चपेट में आ गया। देखते ही देखते आग ने पूरे कपड़ों को घेर लिया। हादसे में रमा देवी गंभीर रूप से झुलस गई और उसके हाथ और पैर, पीठ, कमर व पेट पर करीब 60% से अधिक जल गई। पीड़िता के बेटे हितेश गुप्ता ने बताया कि सुबह करीब 6:30 बजे वह नीचे कमरे में था, जबकि माता पिता ऊपर रहते हैं। अचानक बचाओ बचाओ की आवाज़ आई। जब तक वह दौड़कर ऊपर गया तो देखा कि मां के कपड़े पूरी तरह जल चुके थे और पिता पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। वो मदर का नाम श्रीमती रमा देवी गुप्ता है। आज सुबह चाय बना रही थी तो एकदम से शोर शराबा हुआ। पापा की आवाज़ आई ऊपर से, तो मैं भी नीचे सो रहा था, पापा भी कमरे में थे। तो मम्मी एकदम से बीच वाले कमरे में हॉल में आई तो उनके सारे कपड़े, साड़ी वाड़ी में आग लगी हुई थी। साड़ी के पल्लू में आग वगैरह लगी हुई थी। फिर हाथों आती उनको हॉस्पिटल लेके आए। हाथों में, पैरों में, बीच में से भी जली हैं, सारे कपड़े जल गए थे। आग लगी कैसे? चाय बना रही थी मम्मी, तो ये बता रही है कि चाय बना रही थी, तो चाय बनाते टाइम साड़ी फूटा। मैं एक्चुअली नीचे था, मुझे मालूम नहीं है। कपड़ों में आग पकड़ गई। मैं तो, पापा मम्मी ऊपर रहते हैं, मैं नीचे रहता हूँ। 65 साल। कर्मचारी कॉलोनी अलवर। अलवर सरस डेयरी में बकाया वेतन को लेकर सिक्योरिटी गार्ड्स ने आज प्रदर्शन कर सरस डेयरी का गेट बंद कर दिया। सरस डेयरी गार्ड ताराचंद्र मीणा ने बताया कि 5 महीने का वेतन बकाया चल रहा है। ठेकेदार उनका वेतन नहीं दे रहा है। बार बार ठेकेदार से बात करके और समस्या से अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी बकाया वेतन अभी तक नहीं दिया गया। वहीं सिक्योरिटी गार्ड राम प्रसाद का कहना है कि आश्वासन मिलता है लेकिन बकाया वेतन नहीं मिला, जिसके चलते गार्ड आक्रोशित हो गए और गेट बंद कर प्रदर्शन किया। हम जितने भी जो एक्समैन है, जो गार्ड में यहाँ पे लगे हुए हैं, और सरस डेयरी के अंदर, और सरस डेयरी में आज 5 महीने हो गए हमारा पेमेंट नहीं मिल रहा है। और जब भी देते 1 महीने का दे देते हैं, 5 महीने का फिर दबा लेते हैं। और हम काफी दिन से पैसे के लिए वो कर रहे हैं। हमारे भी घर बार है, हमारे भी बच्चे हैं, पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और आज सिर्फ इनको, हमारे साथी लोगों को खाली मीठी गोली दे देते हैं कि भाई तुम्हारा पेमेंट मिलेगा, पेमेंट मिलेगा। जितेंद्र सारे साहब आते हैं और वो कह के चले जाते हैं चिंता मत करो तुम्हारा पेमेंट मिल जाएगा।
और उसके बाद में हमारा कोई पेमेंट का कोई वो नहीं है। अब वो क्या है कि ठेकेदार के बारे में इन्होंने पता किया, ठेकेदार पूरा पेमेंट है जो उसके जो जब भी हमारा कुछ होता है तो उसमें क्या है ये जो लगा देते हैं एलिगेशन कि भाई उसने पेमेंट है जो इतना ले लिया, ये कर लिया, भरा सरा करके और पूरा ये है जो अपने लिपापोती कर रहे हैं। पर हाँ, एमडी साहब को भी सूचना दी है, पिछले वाले एमडी को बताया, सैन साहब को भी बताया और एप्लीकेशन भी दिए, पर किसी ने भी हमारे को बोला कि ठीक है हम आपका पेमेंट दिलवाएंगे। मतलब 5 महीने से और हम एक कमरा किराया लेकर रह रहे हैं, साहब ड्यूटी कर रहे हैं, हमारे 5 महीने हो गया और पेमेंट नहीं मिल रहा और बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमने कल ही एम साहब को एप्लीकेशन दिए लिख के, भाई हमारे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, खेती काम भी है और हम यहाँ किराया मांग कर साहब हमारा गुजार कर रहे हैं टाइम और पैसे नहीं मिल रहा हमारे लिए। 5 महीना हो गया। ठेकेदार साहब तो फोन उठाते ही नहीं है, बात नहीं करते हैं वो तो, और करते हैं तो यहाँ पे कहते थे अगर हमसे संपर्क मत करा, मना कर देना उनको। उनका राजकुमार जी है साहब, राजकुमार साहब वो पेमेंट ये बताएं, हमको क्या पता, हमारे को थोड़ी उनके पास में वो मिलता है चेक, वो लेते हैं देते हैं, हमको क्या पता, हमको ये बोलते हैं मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा। पेमेंट साहब 5 महीना होने को जा रहे हैं, 6 दिन बाकी हैं और जब ही साहब हम नौकरी करेंगे, जब पेमेंट मिलेगा, जब ही मर जाएंगे, हटेंगे नहीं। लेकिन ये सब कोई मेरे हिसाब से कोई देर काम करने नहीं आएगा। अलवर नगर निगम की टीम बुधवार को गायत्री मंदिर रोड पर अतिक्रमण हटाने पहुंची, जहां दुकानों के सामने बने पटाव को हटाया जाना था। निगम का तर्क था कि पटाव के कारण नाली जाम हो रही है और सफाई कार्य प्रभावित हो रहा है। कार्रवाई शुरू होते ही स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। उनका कहना था कि निगम बीच में से चुनिंदा कार्रवाई क्यों करता है, या तो पूरी सड़क पर समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए या फिर कहीं नहीं। आक्रोशित लोगों ने मौके पर हंगामा कर निगम की कार्रवाई रुकवा दी। इस दौरान नगर निगम अधिकारी धर्मेंद्र मीणा AEN और कीर्ति विजय JEN मीडिया से बातचीत से बचते रहे और कैमरों से दूरी बनाए रखी। लोगों का सवाल है कि जब अधिकारी अपनी बात जनता तक नहीं पहुंचाएंगे तो उनकी कार्यप्रणाली पर विश्वास कैसे होगा। फिलहाल मामले को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि ये केवल प्रशासनिक कार्रवाई है या फिर किसी राजनीतिक दबाव और साजिश का हिस्सा। मेरा नाम विक्रम सैनी है, मेरी शॉप नंबर 7 है, यूनिकॉम डेकोर के नाम से। मेरी यही हूँ, यहाँ पे रोज रोज ब्लॉक होती थी नाली, तो बड़ी दिक्कत होती थी। अब इन्होंने आए हैं अतिक्रमण में अठाड़े, कुछ हटा दिए, कुछ सामने का नहीं हटाया। एक राजनीति वाली गेम हो रहा है, बीच में से तोड़ेंगे, कभी कहते हैं उधर से तोड़ेंगे, बीच में से कौन सा होगा, पहले तो स्टार्टिंग हो या एंड से टूटे, बीच में से तोड़ेंगे, तो ये कोई आप किस चीज का विरोध कर रहे हैं? हम कोई चीज का विरोध नहीं कर रहे, नाली खुल जानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, हमारा कोई विरोध नहीं है, पर ये कह रहे बीच में से तोड़ेंगे, इसलिए आप या तो स्टार्टिंग से तोड़े लास्ट से तोड़े, ये विरोध हमारा, और कोई विरोध बीच में तोड़ रही है। हाँ। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले के रामगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के पुड़ी गांव में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने एक दलित परिवार पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़ित पूरन बलाई और उनकी पत्नी खेत पर कपास को देखने गए थे, तभी काले खां, उनके 4 बेटों और अन्य परिजनों ने उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में पूरन के दोनों पैर और पत्नी का एक हाथ फ्रैक्चर हो गया। दोनों को तत्काल अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पीड़ित के पुत्र दिनेश ने आरोप लगाया है कि दबंग परिवार लंबे समय से पीड़ित परिवार की जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास करता आ रहा था। घटना के बाद पूठी गांव और आसपास के इलाके में दलित समाज ने भारी आक्रोश फैल गया। बुधवार को सैकड़ों की संख्या में दलित समुदाय के लोग रामगढ़ DSP कार्यालय पहुंचे और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो ये आंदोलन को और तेज करेंगे। वहीं पुलिस ने बताया कि प्राथमिक जांच में जमीन विवाद की पुष्टि हुई है और फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। देखिए, पूठी में एक झगड़ा होने की सूचना थी, जिसपे SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया था। मैं तब से लेके लगातार फरियादी से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। फरियादी के पास मैं गया भी हूँ उनके बयान लेने के लिए, लेकिन उन्होंने बयान नहीं दिया और उन्होंने कोई कार्रवाई अब तक नहीं कराई है।
आज भी मैंने उनको समझाइश की है और पहले भी कई दफ़ा समझाइश कर चुका हूँ कि प्रकरण दर्ज होने के बाद आप बयान दीजिए और जिन लोगों को चोट लगी है उनका मेडिकल मुआयना कराइए, ताकि हम अनुसंधान के पश्चात यदि कोई दोषी पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। मुझे लगातार अभी तक जो प्रकरण के फरियादी हैं, कंप्लेनेंट हैं, उनसे असहयोग मिल रहा है। आज भी काफ़ी लोगों ने उनको समझाया है कि अगर कोई बात है तो आप बयान दीजिए। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।